सो हे गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, पिछली ही वीडियो की कड़ी में ये हमारा दूसरा वीडियो है, मतलब दूसरा क्या, हाँ तीसरा है। लेक्चर नंबर तीसरा है। लेक्चर जैसी कोई चीज़ क्या है, मतलब जो PYQ हम कर रहे हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? हिंदी। हिंदी किसका कर रहे हैं? UPSSC में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम जिसकी मुख्य परीक्षा के बारे में करते हैं। और जो पेट हुआ था 2022-23 और इसके पहले के जो पेट हुआ था उसका हिंदी, कहने का मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी कर रहे हैं हम, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता इसको कर रहे हैं। तो उसके कुछ चैप्टर्स को हमने किया था, कुछ क्वेश्चंस को किया था, तो आज भी वही हम करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये हमारा वीडियो है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। पढ़ने वाले लड़के आराम से इसमें पूरी तरह से बने होंगे, देख रहे होंगे चीज़ों को। तो हम बातों में ना करके फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको लगना पड़ेगा, ठीक है, लगना पड़ेगा और एकदम बिल्कुल डटा रहना पड़ेगा, ठीक है। और जम जाइए एकदम बिल्कुल, ठीक है, जम जाइए। तभी ये सारी चीज़ें जो अब रिज़ल्ट के बारे में जो मनचाहा रिज़ल्ट आपने बना रखा है ख्वाबों और ख़यालों में, वो चीज़ें तभी हो पाएंगी। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि जो लेवल है जो एग्ज़ाम का वो बढ़ता ही जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, ये वीडियो सभी देख रहे हैं। लेकिन कौन अच्छे से देख रहा है, कौन बार बार देख रहा है, कौन कितना ज़्यादा सटीकता से अब इसको ग्रैब कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, देशज हो गया और विदेशज, ठीक है। इससे शब्द हैं जो अभी ये, मतलब PYQ है, मैंने बताया ही है। तो वीडियो एक्सरी एग्ज़ाम हुआ था, उसका हुआ था सेकंड शिफ्ट का। इस तरह से जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब उस समय, ठीक है, तत्सम या उस समय, ठीक है। कंगन, ये कंगन नहीं है। कचहरी नहीं है। कछुआ नहीं है, लेकिन कुक्कुर, ठीक है, ये स्पष्ट है, ठीक है। ये कुक्कुर तत्समय, उस समय जो था उसके बारे में शो कर रहा है ये, ठीक। देख लीजिए, तत्सम शब्द कुक्कुर होगा, शेष शब्दों में तत्सम निम्न होगा, जैसे कंगन, कंगन हो गया। कचहरी का कृत्य गृह हो गया। कछुआ का कच्छप, कच्छप अवतार जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। लिखा है चाम। चाम का तत्सम क्या है? तत्सम मतलब पहले जो संस्कृत रूप में रहा होगा वो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है चर्म, दूसरा है चमड़ा, तीसरा है चरम और डी है, चौथा है चार्म, ठीक है। तो ये वाला जो है एक चर्म, ठीक है, दिए हुए शब्द में चाम का तत्सम रूप है चर्म होगा, ठीक है। तत्सम रूप मतलब संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् तथा सम, तत्समय से मिलकर बना है। मैं ऐसे काउंटिंग करता हूँ, ठीक है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ही हिंदी में ले लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है नेक्स्ट? ये रहा नेक्स्ट। बोलता है 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप, बंध्या मतलब तद्भव, अभी का भाव, भाव बाद में किया गया है, जो सी आंसर बांझ, ठीक है, बंध्या। दिए हुए प्रश्न में शब्द बंध्या का तद्भव रूप बांझ हो, ठीक है। तद्भव रूप संस्कृत भाषा के वे शब्द जो सीधे न आकर परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ओके, अगला शब्द देखते हैं। 74 नंबर है मृत्तिका। मृत्तिका शब्द का तत्सम सॉरी तद्भव रूप कौन सा है? डी, मिट्टी। विवरण देखते हैं। दिए हुए प्रश्न में मृत्तिका, मृत्तिका शब्द का तद्भव शब्द होगा मिट्टी, ठीक है। माटी तो वो हो गया, मिट्टी ये मिट्टी ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, मतलब उस समय का है? हिरण, बच्चा, भालू, पाषाण, ठीक है। पाषाण से पाषाण ही पता चल रहा है, पाषाण कालिक संस्कृति, पाषाण वही वाली बात है। पाषाण मतलब बहुत पुराना, एंशिएंट टाइम का। तो ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिए गए उन्हें तत्सम बोलते हैं। तो ये पाषाण शब्द वही कैटेगरी का है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिक्कण, चिक्कण, चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? चिक्कण, चिक्कण, ठीक है, चिकना,
चिकना है। चक्रवात तो ये अलग ही होगा, चित्रकार अलग होगा, चतुर्थ अलग होगा, तो चिक्कण मतलब चिकना, ठीक है। ये तद्भव है। चिक्कण तत्सम शब्द है जिनका तद्भव होता है चिकना, शेष विकल्प असंगत है, समझ जाइए। परिवाह शब्द का तत्सम रूप क्या है? परिवाह, ठीक है। परिवाह, परवा, प्रतिपदा, पणवा ठीक है, तो सी जो है आपका प्रतिपदा, ठीक है। परिवाह शब्द का तत्सम रूप है प्रतिपदा। ओके, अब नए प्रश्न पे चलते हैं। 78 नंबर है। 78 नंबर का है क्वेश्चन है, कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है, ठीक है। संस्कृत के बाद से उसमें थोड़े से परिवर्तन करके लिया गया है। वो क्या? खरपर, खजूर, वृक्ष, पल्लव, ठीक है। क्या है? खजूर तो नॉर्मल है एकदम, खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली में ये सब तो दिख ही रहा है, तो ये इसी की बात है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको लग जा रहा होगा। दिए गए विकल्प में खजूर शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द खरजुर है, खरजुर होता है। अन्य शब्द तत्सम है, जैसे खरपर, वृक्ष, पल्लव शब्दों के तद्भव शब्द इसमें खपड़ा, रूखा और पल्ला, ठीक है। तो खजूर शब्द जो है इसका तत्सम है, सॉरी तद्भव है खरजूर का। 79 नंबर देखते हैं। उन्यासी देखते हैं, तद्भव शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है, बोलता है कि, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? स्थल, होलिका, शिक्षा, तीर्थ। सारे एकदम बिल्कुल अच्छे अच्छे से वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको तद्भव जो खोजना है, ये तद्भव शब्द की लिस्ट हो गई, तत्सम लिस्ट हो गई। थल का स्थल हो गया, होली का होलिका हो गया, सीख का शिक्षा हो गया, तीर्थ का तीर्थ हो गया, ठीक है। तो तीर्थ, ठीक है, तीर्थ और तीर्थ। अब आइए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, मतलब उस समय का है? तिनका, गृहिणी, धरती, दाहिना। साफ साफ दिख रहा है, गृहिणी शुद्ध हिंदी है। संस्कृति में भी संस्कृत में से लिखा जाता है तद्भव। तिनका का तृण हो गया, घरनी का गृहिणी हो गया, और धरती का धरित्री हो गया, दाहिना का दक्षिण हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है गृहिणी। ओके 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 ओके, तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तृण, तीक्ष्ण, तालाब और तुंद। तो साफ साफ दिख रहा है, तालाब का ही तड़ाक बोलते हैं, ठीक है, तालाब को ही तड़ाक बोलते हैं। जैसे तत्सम शब्द का लिस्ट हो गया, तद्भव का है, तृण को तिनका बोलते हैं, तीक्ष्ण का तीखा बोलते हैं, तड़ाक का तालाब बोलते हैं, तुंद का मतलब तोंद, लाद जिसे बोलते हैं कहीं, बनारसी भाषा में। वेरी गुड, बनारसी कोई भाषा नहीं है, बनारस बोली है। हाँ, 82 नंबर के किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? ठीक है, देखते हैं प्रश्न देखते हैं। पहला है सुत, झरना, नयन। बी है गात, गणपति, ग्राहक। तीसरा है सहज, संयोग, समंदर। और जो डी है चौथा, छकड़ा, काजल, खेत। ये है तद्भव, साफ साफ दिख रहा है, छकड़ा है, काजल, खेत साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब नयन तो शुद्ध शब्द में आ गया तो कट हो गया, सहज संयोग भी शुद्ध शब्द में आ गया तो कट हो गया, ग्राहक भी उसी तरह से है, गणपति भी उसी तरह से। तो ये कोडिंग यही है कि छकड़ा, काजल, खेत, ठीक है। छकड़ा, काजल, खेत सभी तद्भव शब्द, इनका तत्सम रूप सकत, सकत हो गया। कज्जल का कज्जल, काजल, क्षेत्र, खेत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम उस समय की संस्कृत वाली कौन सी है? तो कृपा, झरना, मड़नी, मकड़ी और कटहल। वेरी गुड, तद्भव कृपा होगा, कृपा, ठीक है। कृपा ये तत्सम शब्द है, ठीक है। कृपा हो गया, झरना का निर्झर हो गया, मकड़ी का मरकटी, मरकटी, और कटहल का कंठफल, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है, देखने से साफ साफ पता चलता है, ठीक है। 83 नंबर। अब चलते हैं 84 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मिलता है निम्नलिखित में से श्लाका का तद्भव रूप कौन सा है? श्लाका, सलाई, सिलाई, सलाका, सलयका। तो इसका साफ साफ आंसर है, दिए गए शब्द का श्लाका का तद्भव रूप है सलाई। ये भी तो सलाई होता है, हाँ। 85 नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से 85वां शब्द है, ठीक है, 85वां सवाल है,
निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। पहला है पौत्र पुत्र, ठीक है। दूसरा है वर्तिका बत्ती, तीसरा है वणिक बनिया, और चौथा है बहु, ये वधु और बहु। तो पहला ही देख रहा है, तत्सम पूछ रहा है पहले। तो दिए गए शब्द में पौत्र पुत्र तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं। इसका शुद्ध युग्म पौत्र होगा और पोता होगा। पुत्र क्या? पुत्र तो पंजाबी शब्द है। पुत्र पंजाबी इस भाषा में नहीं लिखा जाता है, देवनागरी में नहीं लिखा जाता है, हिंदी में। तो ये अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि पुत्र भी होता है, तो पुत्र वो बोली है सिर्फ, ठीक है। बोली है या यूँ कहें पंजाब में गुरुमुखी भाषा का वो शब्द है, तो उसको इसमें नहीं लिख सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। अन्य शब्द युग्म सही नहीं, सही है, ठीक है। बाकी तब सही है। देखिए वणिक वनिया, वर्तिका बत्ती और वधु बहु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समूह के सभी शब्द तत्सम हैं? ठीक है। पर्यक सूत दूध, ये कि दूध तो नॉर्मल हो गया। मयूर महिष ज्येष्ठ, जिह्वा रात बात, क्षेत्र कुशक ऊँट, ये हो गया। तो बी आंसर सही है। मयूर भी उसी तरह से शुद्ध हिंदी दिख रहा है, और महिष वो भी दिख रहा है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ पिताश्री, ज्येष्ठ भ्राताश्री, वही वाला। दिए गए समूह मयूर महिष और ज्येष्ठ के सभी शब्द तत्सम हैं जिनके तद्भव रूप यह है मोर। मयूर का मोर हो गया, महिष का भैंस हो गया, ज्येष्ठ का जेठ हो गया। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के तत्व मतलब शम से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है कि ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान। अतः वे शब्द जिनका हम संस्कृत से बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों उपयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, तथा संस्कृत के वे शब्द थोड़ा बदलाव करके हिंदी में उपयोग किया जाता है उन्हें तद्भव कहते हैं। ये तो बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर है, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव किया, अग्नि, आम्र, चंचू, ठीक है। बताइए 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 बताइए। तद्भव आम्र, ठीक है। किया अग्नि, आग्नि, चंचू, ठीक है। तो सी नंबर है, सी नंबर 86 नंबर। 86 नंबर का देखिए ए आंसर है, वो मेरे जुबान से स्लिप कर गई थी। किया, बाकी सब तो शुद्ध हिंदी दिख रहा था, ये तो वही है। तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द है क्रिया, ठीक है। शेष विकल्पों में दिए गए शब्द अग्नि, आम्र, चंचू शब्द तत्सम हैं जिनके तद्भव शब्द क्रम से आग, आम, चोंच हैं, ठीक है। अब आते हैं शब्द भंडार, शब्दार्थ। इस पे, इस टॉपिक पे, इस अध्याय पर, इस चैप्टर पर आपको अब प्रश्न मिलेंगे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे जो पिछली एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे विकारी शब्द के प्रकार होते हैं 4 प्रकार, 7 प्रकार, 6 प्रकार, 5 प्रकार। तो जाहिर सी बात है 4 प्रकार के होते हैं। शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो उन वाक्यों में जब लिंग, कारक, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। यहाँ लड़का शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। जैसे 4 शब्द, 4 प्रकार, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। इस टाइप के विकारी शब्द होते हैं। लड़का से लड़की हो गया, पढ़ती हो गया, वो तो क्या ठीक तो हाँ, धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग मतलब आगे की तरफ, प्रत्यय मतलब पीछे की तरफ। ये मान लीजिए कोई शब्द है, आगे यहाँ बना दिए, कुछ लगा दिए छोटा मोटा, तो उपसर्ग लगा के वाक्य दूसरा बन गया, मतलब ये शब्द दूसरा बन गया, इसका मतलब दूसरा बन गया, और प्रत्यय पीछे कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। राखनहार, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? प्रत्यय में लास्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है, लास्ट में जुड़ा हुआ कृदंत प्रत्यय, ठीक है। पहले बोलता है दिए हुए प्रश्न में शब्द राखनहार में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ। कृदंत प्रत्यय क्या होता है भाई, पूछ लेते हैं इससे। क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं
तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत कृदंत कहते हैं। ठीक है, क्रिया या धातु में अंत में लगते हैं और इसके द्वारा बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक, आसान। 89 नंबर देखते हैं, 89 नंबर। हम्म हम्म अब 90 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पहला है निराशा, दूसरा निष्कासन, तीसरा निष्फल तथा निगम। ठीक है, तो साफ साफ आंसर दे रखा है डी। दिए हुए प्रश्न में नि जो है उपसर्ग का प्रयोग निगम शब्द में किया गया है। उपसर्ग मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जो मैंने पहले बताया था लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आसान है। अब चलते हैं 91 पे। निम्नलिखित में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, पहला है अत्य, दूसरा है चार, तीसरा है अति, चौथा है अत। तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, अति। अति मतलब अत्याचार लिखा था, शब्द में अति उपसर्ग जोड़ दिया गया। अति उपसर्ग से बने शब्द निम्न है, जैसे अति उपसर्ग का अत्यधिक हो गया, शब्द अत्यंत हो गया, अत्याचार हो गया, अतिशय आदि। ठीक है, उपसर्ग वे शब्दांश शब्द के अंश होते हैं जो किसी शब्द के आदि प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अत्याचार अत्याचार मतलब अत्याचार हो गया। 92 नंबर प्रश्न है, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय मतलब लास्ट में, पहला है ड़ी, बी, दूसरा है ई, तीसरा है अनु, चौथा है नीय। तो साफ साफ दिख रहा है नीय, यही प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे अनुकरणीय शब्द में अनुकरण लिखा था, उसके बाद मूल शब्द है तथा ई लगा दिया, प्रत्यय क्या हो गया अनुकरणीय। देखिए जोड़ दिया, विकल्प बी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष लिखा है शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग मतलब आगे, पहले। ठीक है, अध लिखा है, आधि लिखा है, अधि लिखा है, अध लिखा है, चारों टाइप का है। कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है बताइए? तो साफ साफ लग रहा है अधि, अधि। ठीक है, तो चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे राज शब्द में अधि लगाने से अधिराज बन जाता है। ठीक है, अधि उपसर्ग से बनने वाला अन्य शब्द क्या है? अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म तथा अधिपति। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर देख रहे हैं हम। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयालु। ठीक है, पहला है ऑप्शन आलू, दूसरा है आ, तीसरा है या, डी जो चौथा है ऊ है। ठीक है, तो साफ साफ आंसर दे रखा है दयालु। दयालु शब्द मतलब आंसर ए है। दयालु शब्द में आलू प्रत्यय तथा दया मूल शब्द है। दया मूल शब्द है, उसमें आलू जोड़ दिया है, दयालु हो गया। अब प्रत्यय के बाद प्रत्यय जोड़ रहा है ना, क्योंकि उपसर्ग तो शुरुआत में होता है, प्रत्यय लास्ट में, तो आलू की बात हो रही है। दो मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। शब्द के बाद जो समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, हम बार बार कहते आ रहे हैं। दो प्रकार के होते हैं, जैसे कृत जो है कृत्य, कृत प्रत्यय हो गया, और तद्धित, तद्धित, तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या है भैया? क्रिया धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा या विशेषण बनते हैं। कृत प्रत्यय हो गया। अब दूसरा इसी में है तद्धित, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। बोलता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत, तद्धितांत
कहते हैं। क्या बात है। मानव शब्द में ता जो है प्रत्यय लगाने के बाद क्या हो जाएगा, मानवता। आसान था। अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, लास्ट में लगेगा प्रत्यय। औता, झौता, आ और ता, औता ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, आंसर ये है। दिए गए शब्द में समझौता में औता प्रत्यय लगा है। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसका अर्थ को बदल देते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ये तो बार बार लिख रहा है। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत्य और तद्धित। देखिए, प्रश्न करने से बार बार एक ही चीज़ को अगर रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें रट जाती हैं। पीवाईक्यू इसीलिए बार बार देखा जाता है। देखिए, उपसर्ग और इस वाले अधि पे और इस पे प्रत्यय, इस वाले प्रत्यय पे आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल गए हैं। अब आपको ये कभी भूलेगा नहीं। अब 96 नंबर देखते हैं। बात जुर्बा, बात जुर्बा बात लिखा है जुर्बा, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब शुरुआत में। ठीक है, बात लगा है या आ लगा है या जुर्बा लगा है या बा लगा है, तो साफ साफ दिख रहा है, डी लिखा है बा, तजुर्बा में जोड़ दिया बात तजुर्बा, भी बा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब उस शब्द अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इज्जत में एक बार जोड़ दिया बा इज्जत, उपसर्ग से बने बाकायदा, बा अदब, मौका, बा मौका इत्यादि। इसको खेलिए शब्द को, इससे इन शब्दों से खेलेंगे, बार बार ध्यान में रखेंगे, आपको समझ में आएगा। एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। 97 नंबर देखते हैं। आपको 97 नंबर दिखा देते हैं। शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। ठीक है, शुरुआत में बोला, आदि में मतलब शुरुआत में। ठीक है, आदि उपसर्ग। ठीक है, शब्दों के आदि में हम आंसर देख लेते हैं। शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अ हो गया, अनु हो गया, अप हो गया, वी हो गया आदि हिंदी के उपसर्ग हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप मतलब समीप और सर्ग हो गया जो सृष्टि करना। जैसे उदाहरण है प्र और हार, जो क्या हो जाएगा प्रहार। आ लिख करके हार लिख दिया, क्या हो जाएगा आहार। ठीक है, प्रहार आहार हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन है, रोजाना। रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, पहला आंसर, पहला ऑप्शन है ना, बी दूसरा है जाना, सी है आना, डी है अना। ठीक है, तो आंसर इसका है आना। ठीक है, हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रोजाना शब्द में आना जो है प्रत्यय लगा है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ में विशेषता ला देते हैं। प्रत्यय शब्द क्या है, आना लगा दिए हैं तो लह, लहर हो गया, राना लहराना हो गया, मर्द हो गया मर्दाना हो गया, जुर्म हो गया जुर्माना हो गया। ठीक है, रोज हो गया रोजाना हो गया, रोज लिखा था उसके बाद फिर आना लिख दिया, रोजाना हो गया। यही था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 98 के बाद, ओहो 98 के बाद यहाँ है ये प्रश्न है 99 नंबर। प्रतिरूप क्या होता है, प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रति, दूसरा है प्र, तीसरा है अति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट आंसर देख रखा है यहाँ पे। प्रतिरूप में प्रति उपसर्ग है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाता है। जैसे प्रत्यय है, उपसर्ग शब्द है, कर दिया है, क्या कर दिया है भैया, प्रति लगा दिया, क्या हो गया प्रतिरूप बन गया, प्रतीक बन गया, प्रत्युत्तर बन गया, प्रतिफल बन गया। ये क्या है, उपसर्ग हैं जो शुरुआत में लगते हैं वर्ड के। ठीक है, अब चलते हैं कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं जो दूसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। विलोम शब्द का बहुत मज़ेदार है। विलोम शब्द के प्रश्नों को हम देखेंगे पीवाईक्यू के फॉर्म में, जो पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं। 100 नंबर है, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। सीधी सी बात है। ठीक है, दिए हुए प्रश्न में दक्षिण शब्द का विलोम शब्द क्या है, वाम होगा, जबकि दायां का बायां, पूरब का विलोम पश्चिम होता है। तो साफ साफ बात है, उन्होंने सही बोला है इस पे भी। ठीक है,
पूर्व का पश्चिम, उत्तर पूर्व का पश्चिम हो गया, उत्तर का दक्षिण हो गया, दायां बायां हो गया, वाम, यही है। ठीक है, अब देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। 101 में किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? गलत वाला ढूंढना है। प्रशंसा का निंदा, स्वकीय का परकीय, सज्जन का दुर्जन, प्रलय का ध्वंस, दोनों लगभग सिमिलर वर्ड है। ठीक है, तो डी प्रलय का होगा, सृष्टि हो गया या सृजन होगा ना, कुछ भी ऐसा कुछ होगा, तो ध्वंस तो नहीं होगा। ठीक है, दिए हुए प्रश्न में प्रलय ध्वंस वाला विलोम शब्द युग्म जो है वो सही नहीं है, इसका युग्म होगा प्रलय का सृष्टि। बाकी मैंने बताया ही था। प्रशंसा का निंदा, स्वकीय का परकीय, सज्जन का दुर्जन, ये हम लोग देख चुके हैं। 102 नंबर प्रश्न है, उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? उन्मीलन का हो गया क्या? पहला ऑप्शन है निमीलन, दूसरा है अवमीलन, तीसरा है अनुमीलन, चौथा है निर्मीलन। तो पहला है उन्मीलन, तो आंसर यही है, शब्द का विलोम क्या है? निमीलन। ठीक है, देखते जाइए सुनते जाइए, देखते जाइए सुनते जाइए, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब आया 103 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? पूरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वरदान का अभिशाप, सधवा का निर्धवा, रुक्ष का निस्निग्ध, समास का व्यास। ठीक है, ओके सॉरी, दिए गए विकल्पों में सधवा का निर्धवा विलोम युग्म सही नहीं है। ठीक है, विलोम सधवा का विधवा होगा, निर्धवा नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब सही है। वरदान का अभिशाप हो गया, सधवा का विधवा हो गया, रुक्ष का स्निग्ध स्निग्ध स्निग्ध, हाँ, समास का व्यास, वेरी गुड। अब आते हैं निम्नलिखित में से, हाँ, 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? नहीं पूछ रहे, गलत वाला पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आसक्ति का नास्तिक, झुकाव का तनाव, जटिल का सरल, मिलन का वियोग। तो साफ साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि दिए गए विकल्प में विकल्प जो आसक्ति है, नास्तिक, गलत है। इसका आस्तिक का नास्तिक होता है, नास्तिक का आस्तिक होता है, दोनों एक दूसरे के रस क्या है, हो गया विलोम है। ठीक है, शब्द क्या है? झुकाव, तनाव, जटिल, सरल, मिलन का वियोग। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ये कौन सा नंबर? 104। 105 पे चलते हैं। ये है अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या? अभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ हो गया, प्राज्ञ हो गया, अनभिज्ञ हो गया, अनभिज्ञ हो गया। भिज्ञ है ये, विज्ञ। ठीक है, तो डी वाला आंसर सही है। दिए गए शब्द अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। ठीक है, अन्य विकल्प असंगत है। जो संगत वाला वही तो पूछ रहा है, सही वाला, तो बाकी सब गलत है। 106 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। मौन और संपन्न विलोम शब्द, मौन है कोई तो वो क्या बोलेगा? मुखर रहेगा, भाषण देगा। ठीक है, संपन्न, विपन्न, निष्पन्न, मूक, मौखिक, आसन, ये तो गलत है। बाकी तो डी नंबर सही जा रहा है। मौन का क्या होगा? मुखर। मौन है तो ये टॉकेटिव आदमी है, चपड़ चपड़ कर रहा है। संपन्न का विपन्न हो गया, निष्पन्न तो गलत है इसका। ठीक है, मुंह किधर वाला गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि मौन मन में तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता जानबूझ के ऐसा बनाया गया। तो मुखर का विपन्न सही है, दिए गए शब्द का मौन विकल्प सही है। 107 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? होगा, या है या होगा। पहला है वृष्टि, दूसरा है समष्टि, तीसरा है अक्षि, चौथा है दृष्टि। तो दिए गए विकल्प के अनुसार व्यष्टि का विलोम क्या है? समष्टि। दिए गए विकल्पों के अनुसार व्यष्टि का विलोम है समष्टि।
अन्य विकल्पों के इस प्रकार जैसे शब्द लिख दिया, विलोम लिख दिया, तो वृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, दृष्टि का अदृष्टि हो जाएगा, बाकी सब ठीक ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 108 नंबर में यह है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो पहला है औचक, अक्सर, दूसरा है डामाडोल, अति स्थिर, तीसरा है छिड़कना, पुचकारना, चौथा है गाफिल, खबरदार। तो डामाडोल सही नहीं की बात कर रहा है ना, डामाडोल ये भी है, खुद भी डामाडोल है और अस्थिर की बात कर रहा है। अगर स्थिर की बात करता तो समझ में आती है बात, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो दिए गए डामाडोल और अस्थिर विलोम सही नहीं है। सही विकल्प में डामाडोल, स्थिर जो मैंने बताया है, अन्य सही विकल्प संगत है। 109 नंबर देखते हैं, किस विलोम, हाँ किस युग्म का जो विलोम रूप शुद्ध नहीं है, नेगेटिव गलत बताना है। तो कुछ नहीं, संधि का समास, औदार्य का अनौदार्य, श्वास का निश्वास, उत्कर्ष का अपकर्ष, ठीक है। संधि समास दोनों जोड़ने की बात कर रहा है, संधि जुड़ना और विग्रह होगा ना, संधि का विग्रह होगा, कई सारी चीज़ें मिलकर के संधि बना रही हैं एक साथ, ठीक है। फिर ये कह रहा है समास जोड़ भी तो होता है, ठीक है, तो वही हो गया, श्वास हो गया निश्वास, औदार्य का अनौदार्य, उत्कर्ष का अपकर्ष, बाकी सब सही था, ये गलत था। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 110 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। 110 नंबर, अगला प्रश्न है हमारा, जैसे ये दिया है 110वां नंबर का क्वेश्चन है, एक बार देखिए ध्यान से। इसको कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, मतलब नहीं पूछ रहा है, गलत वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, कुसुमित, कंटकित, कीर्ति उपकीर्ति, घन, तरल, विरग, मिलन, ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो आंसर दिया है बी, कीर्ति उपकीर्ति, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कीर्ति उपकीर्ति का सही विलोम युग्म नहीं है, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है, ठीक है, आपको भी पता होगा, सब लोग जानते हैं, लेकिन बार बार अभ्यास करने से चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करने लगेंगी, बीच में चारों में से फिक्स करके दे देगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आइए अब देखते हैं 111वां नंबर, अमृत शब्द का सही विलोम चुनिए। अमी, सुधा, विष, विष, सोम, ठीक है। दिए गए विकल्प में से अमृत शब्द का सही विलोम है विष, ठीक है। विष कन्या जैसे होता नहीं, देखिए मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है भाई, हाँ, विष कन्या, कुछ उसी तरह से रिलेट करके करिए और क्या। दिए शब्द का अमी, सुधा, सोम अमृत के पर्यायवाची हैं, बाकी जो इसका विलोम है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची बोलते हैं, लेकिन पर्यायवाची है, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये जहाँ तक ये सीरीज लेके जा रहा है, उसके बाद ये PYQ को ही ये डिस्कस करवा रहा है। आने वाले वक्त में फिर हम एक एक चैप्टर को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिसमें नए मॉडल आंसर और नई चीज़ों को दिया होगा, नए नए आंसर के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल देखते हैं अभी, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? जैसे कमला, ज्योति, रोशनी, दूसरा है मतंग, कुंजर, कपीश्वर, कुटिल, दुर्जन, इंदिवर, शशि, शशांक, सुधांशु, ठीक। तो देखिए क्या है, क्या बोलता है, पर्यायवाची सब एक साथ है, शशि, शशांक, सुधांशु, ठीक है। दिए गए पर्यायवाची वाला विकल्प शशि, सुशांक, सुधांशु, ये सभी चंद्रमा के हैं, ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब आप देख लेते हैं चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची, जैसे रजनीश, किसी का नाम होगा तो चंद्रमा उसको बोल सकते हैं, रकापति, ठीक है, राकेश इसको भी बोल सकते हैं, छपाकर, निशाकर, विधु, मयंक, क्या बात है, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए सब चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विवेक, मेधा, मति, विधाता, ठीक है। तो विधाता साफ साफ दिख रहा है, अलग ही नाम की बात है, वो अलग है। दिए हुए प्रश्न में प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची विधाता नहीं,
शेष शब्द पूछे गए प्रश्न के पर्यायवाची हैं। जैसे प्रज्ञा मनीषा का पर्याय क्या है? प्रज्ञा, तथा मनीषा का पर्याय क्या है? बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान, मति, समझ, अक्ल, मति, मेधा, विवेक आदि होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा और मनीषा, क्या बात है, मनीषा किसी का नाम होगा तो उसको ये मत समझिएगा कि मनीषा का नाम दूसरा है। ये दूसरा है। प्रतिभा, बुद्धि, ज्ञान, मति, समझ, अक्ल, मति, मेधा, विवेक आदि होंगे। ठीक है, अब चलते हैं 114 नंबर प्रश्न पे है। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा आगार नहीं है? याद रखिएगा। तो पहला है घर, दूसरा है धाम, तीसरा है भवन, चौथा है आवास। तो इसका क्या है? घाम। घाम साफ साफ लग रहा है धूप से रिलेटेड बन रहा है। ठीक है, देखिए दिए गए प्रश्न में शब्द आगार का पर्यायवाची शब्द घाम नहीं होगा, शेष आगार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगार के अन्य पर्यायवाची क्या है? घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, आलय, निलय, मंदिर, आवास। साफ साफ है। ठीक, अब चलते हैं 115 नंबर प्रश्न पर। 115 नंबर प्रश्न ये है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ठीक है, पहला है वृक्ष, द्रुम, विपट, विटप। ठीक है, दूसरा है हंस, मराल, सारंग, तीसरा है वसंत, रत्नाकर, मधुकर, चौथा है मोती, मुक्ता, मरघट, मरकट। ठीक है, आंसर इसका ये है पहला वृक्ष, द्रुम, विटप। वृक्ष, द्रुम, विटप परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। वृक्ष के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे पेड़, तार, पादप, गाध, गाध्य हो गया, और हो गया आपका अगम, रूक्ष। ये सब इसके पर्यायवाची हैं पेड़ के। अब आइए 116 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का। ठीक है, पहला है अम्बुध, दूसरा निर्झर, तीसरा है रत्नाकर, चौथा है वरीश, वारिश। ठीक है, बी देखिए निर्झर, ये ही नहीं है। विकल्प में क्या है? आंसर देख लीजिए, अम्बुध, रत्नाकर, वारिश, सागर के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि निर्झर जो शब्द है झरना का है। निर्झर, झरझर, झरना। ठीक है, निर्झर होके झर बहता है, कल 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 करता है। ठीक है, करती है। व्याकरणीय त्रुटियां, हाँ ठीक है। 117 नंबर प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौशल और चातुर्य, कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है भैया। ठीक है, कौशल या चातुर्य दोनों का मतलब लगभग, अभी देखिए कौशल का मतलब स्किल से संबंधित, चातुर्य का मतलब इंटेलिजेंस से है। देखिए पटुता, प्रवीणता, दक्षता, सूर, सरिता। तो आंसर क्या है? डी। दिए गए शब्द कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची सुरसरिता नहीं है। सुरसरिता गंगा का पर्यायवाची है, जबकि पटुता, प्रवीणता, दक्षता, कौशल और चातुर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर का प्रश्न है ये, पूछता है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? फिर नहीं पूछ रहा है। पहला है आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, दूसरा है विधु, चंद्रमा, हिमांशु, सी है वाजी, सैंधव, नेत्र, डी है मरीचि, मयूख, रश्मि। ठीक है, तो ये है आंसर इसका सी है, वाजी, सैंधव, नेत्र। ठीक है, विकल्पों में वाजी जो है, सैंधव, नेत्र शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। वाजी और सैंधव घोड़ा तथा नेत्र आंख का पर्यायवाची है। अरे साफ साफ नेत्र इधर हो गया, वाजी, सैंधव, घोड़ा, अन्य विकल्प परस्पर पर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 119 नंबर, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब गलत हुआ है। चारों में से 3 सही, 1 गलत है। ठीक है, जलधि, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर, पुरंदर, अमरपति, फणी, उरग। ठीक है, कौन सा सही नहीं है भैया? तो ए नंबर सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में जलधि जो है अम्बुद पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, क्योंकि जलधि का समुद्र, जलधि समुद्र का तथा अम्बुद जो है बादल का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची युग्म सही है। सरोवर, पुष्कर सही है, फणी, उरग सही है, और ये पुरंदर, अमरपति सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आडंबर। 120 नंबर, पहला ढोंग, पाखंड, दर्प और ढकोसला। तो दर्प जो है
यही नहीं है, इसका साफ साफ दिख रहा है। आडंबर का पर्यायवाची दर्प नहीं है। दर्प के पर्यायवाची शब्द हैं अहंकार, अभिमान, घमंड इत्यादि। जबकि ढोंग, पाखंड, ढकोसला आडंबर के पर्यायवाची शब्द हैं। ये नहीं पूछ रहा तो नहीं वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 121 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो बोलता है, पहला है कि विशिख, तीर, ईसु, निशीथ, मध्यरात्र, वासर। तीसरा है कैवल्य, निर्माण, अपवर्ग। चौथा है अश्म, प्रस्तर, शिला। ठीक है, अब आइए इसको डिटेल में देखते हैं अच्छे से। बी आंसर सही है इसका। निशीत जो है मध्यरात, रात के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि वासर जो है ये दिन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि नहीं है, तो हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इसके कुछ शब्दों का प्रश्न वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। शब्द लिखा है, पर्यायवाची लिखा है बाण, तीर, सर। बाण का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए क्या है। तीर है, सर है, विशिख है, आशुक है, श्लीमुख है, नाराच है, इशु। ठीक है, इसी तरह से रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है। निशीथ, मध्यरात, यामिनी, त्रियामा, विभावरी। दिवस का देख लीजिए, दिन, दिवा, वासर, प्रमाण, अहन। ठीक इसी तरह से पत्थर, अश्म, प्रस्तर, शिला। फिर मोक्ष का पर्यायवाची देख लेते हैं। कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई, अपवर्ग, मुक्ति, सदगति, सदागत, सदगत। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। साथ साथ देखिए, डिटेल देखने का ये सबसे अच्छा बात ये है कि आपको ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं, याद हो जाएंगी आने वाले एग्जाम में। इसी में से कोई एक दे देगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 122 नंबर का। कंदर्प, कंदर्प, पंचशर और पुष्पधन्वा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जैसे कामदेव, गौरीशुद्ध, वंशीधर और यक्षराज। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो पहला है कामदेव, कंदर्प, पंचराज और यह पर्यायवाची शब्द इनके। ठीक है, शब्द है ये। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। शब्द पर्यायवाची, तो वंशीधर जो है गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखनचोर। भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। गौरीसुत, गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषकवाहन, ये है भगवान गणेश की बात हो रही है। देन यक्षराज, कुबेर, धनत, धनपति, ये है कुबेर यानी उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, इसको बार बार थोड़ा सा रोक रोक करके देखते चाहिएगा, आपको बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 123 नंबर का। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तरंगिणी। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन क्या है? ललना, रमणी, सरिता। दूसरा ऑप्शन क्या है? वनिता, कामिनी, आपगा। ठीक है, तीसरा है सरिता, तटिनी, निम्नगा। चौथा है निर्झरिणी, ठीक है, निम्नगा, विभावरी। तो देख लीजिए पर्यायवाची है क्या है। सी नंबर सही है, सरिता, तटनी, निम्नगा, कुलकषा या कुलंकषा नदी आदि तरंगिणी के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य विकल्प शब्द असंगत हैं, बाकी सब कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है इसमें। ठीक है, बाकी एक बार फिर से देख लेते हैं। सरिता, तटनी, निम्नगा, कुलंकषा, नदी आदि तरंगिणी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 124 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है शार्दुल, अयाल, केहरी, व्याघ्र। दूसरा विकल्प है सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव। तीसरा है अच्युत, गरुड़ध्वज, विनायक, भालचंद्र। चौथा है चपला, सौदामिनी, चंचला, मेखला। ठीक है, बी देखिए सही है। दिए गए प्रश्न में सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, शंकर भगवान की, बाकी सब तो ठीक ही है।
तो फिर अभी क्या है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, 125 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, शशि, पावक, नक्षत्र, दिनकर। ठीक है, बताइए। अच्छा, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, यही भानु, भास्कर, दिवाकर, यही का है। ठीक है, दिए गए विकल्प में दिनकर सूर्य शब्द का आग का है, ये अग्नि का है। देखिए, जल्दबाजी में थोड़ा सा यही सब होता है। तो अगर कोई बोलता है कि हमको तो बहुत आता है हिंदी, बहुत हिंदी के मास्टर हैं, वहाँ तेल निकल जाता है। ठीक है, देखते हैं दिनकर। ठीक है, दिनकर है। दिनकर पर्यायवाची है सूर्य शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं मार्तंड। मार्तंड सिंह ढिंढोरे किसी एक्टर, जो कॉमेडी एक्टर है, उसका नाम था। आप बताइएगा कौन सा फिल्म था मार्तंड सिंह ढिंढोरे। ठीक है, मार्तंड हो गया। पतंग, रवि, अंशुमाली, भास्कर, आदित्य, तरणि, मरीचि आदि सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 26वां है, 126वां है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द का के सही पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली, 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 बिजली। ठीक है, तो देखिए, पहला विकल्प है विद्युत चंचला। विद्युत हो गया, चंचला होगा, दामिनी होगा। दूसरा है चंचला विभावरी केकी। तीसरा है सहचरी, सहचरी यामिनी दामिनी। चौथा है दामिनी चंचला किशोरी। तो इसका बिल्कुल सही है ये 1 नंबर, यानी ए। विद्युत चंचला दामिनी बिजली शब्द के एक सही पर्यायवाची शब्द है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे तड़ित, सौदामिनी, क्षणप्रभा, घनवल्ली, कौंधा, दक्षिणा, इंद्रवज्ज। इंद्रवज्ज, इंद्रवज्ज मतलब जानते हैं, भगवान इंद्र का जो वज्र था। ठीक है, बताऊँ, बता दूँ क्या? नहीं, बता ही देते हैं। भगवान इंद्र का वज्र था कुछ ऐसा, फिल्मों में या उनमें दिखाया था, जो पकड़ने वाली जो मूठ होती है, बस ऐसे था, ऐसा कुछ था। तो कभी कभी आपने देखा होगा। अरे सीधी सीधी बात है, ऐसा था, ऐसा बना हुआ था पूरा इंद्रवज्र की तरह। ये पकड़ने वाला इसमें था, फिल्मों में दिखाया, जो मतलब सीरियल्स वगैरह में दिखाया, उसमें बता रहा हूँ। तो अभी हम आ गए हैं अनेकार्थी शब्द जो होते हैं उस पर आधारित प्रश्नों का PYQ देख रहे हैं। पिछले वर्षों में हुए परीक्षाओं की श्रृंखला को आगे हम बढ़ाते हुए अनेकार्थी शब्द की चर्चा करते हैं। जैसे 127वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा बनाया है क्वेश्चन को। दल, अनि, रिपु, एक में हो गया। फिर दूसरे में हो गया कर, श्रद्धा, खग। फिर तीसरे में अनंत, कल और कर। चौथे में हो गया दल, गुरु, पतंग। तो अब ये पूछ रहा है पहला दूसरा सही है, पहला चौथा सही है, तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा सही है। अगर देखिए आप नहीं जानते रहेंगे तो चीज़ों को, तो छोटा छोटा ये सिली मिस्टेक बना रखा है, सब गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो विकल्प सी है इसका, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 है, तो इसको देख लेते हैं। सभी अनेकार्थी शब्द, जैसे अनंत, अनंत में कल आकाश हो गया, अंतहीन हो गया। कल, आने वाला कल, मशीन। और कल, कल पुर्जे नहीं वो लिखते हैं, ये कल वो वाला है, कल पुर्जे। ठीक है, कर, हाथ, टैक्स, किरण। दल क्या है, समूह, सेना। गुरु, शिक्षक, श्रेष्ठ, भार। पतंग क्या है, सूर्य। टिड्डी, पक्षी। इसको शुरू से देख लीजिएगा। ठीक है, दल वही हो गया समूह सेना वाला, और गुरु हो गया शिक्षक, मेन आदमी, मेन, और भार हो गया गुरु। और इसी तरह से पतंग, सूर्य, और टिड्डी, पक्षी, पक्षा, पक्षी। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है युग्म शब्द पर आधारित है। ये जो अध्याय है या यूँ कहें टॉपिक है। तो 128वां नंबर है प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है। ठीक है, पहला है कृपा, उसी की बात है, पूजा की सामग्री। ठीक है, महल और महानता। फल है, कृपा है, कृपा है, महल है। तो डी को देख रहा है, डी को डिनोट कर रहा है। ये बोलता है, डी आंसर सही है। दिए हुए प्रश्न में शब्द युग्म का सही अर्थ वाला कौन सा है, कृपा और महल। प्रासाद ये महल को डिनोट कर रहा है, और कृपा प्रसाद। ठीक है, प्रसाद स्वरूप भेंट किया जाता है उसी को प्रसाद। अब आया एक और
जो प्रश्न है 129वां नंबर का, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? याद रखिए, ये सारे वो बना रखा है, उसको पूछ रहा है कि कौन से युग में सही नहीं है। शब्द ये है और ये अर्थभेद है। 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। तो देखते हैं। अनिल अनल, हवा आग, ठीक है। दूसरा है अविलंब अविलंब, सहारा विलंब, आवरण आभरण, ढकना आभूषण, अपेक्षा उपेक्षा, इच्छा लापरवाही। तो देख लीजिए, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। दूसरा नंबर सही है। दिए गए शब्द युग्म अविलंब अविलंब का सही अर्थ है भेद, सहारा, ठीक है, सहारा, विलंब, शीघ्र, ठीक है। अन्य विकल्पों के शब्द युग्म के अर्थ भेद सही है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये नहीं कि पूछ रहा है, तो यहाँ विलंब का जो है अविलंब, विलंब और सहारा दोनों अलग अलग हैं, ये थोड़ा सा चेंज है। बाकी सब सही है। आग अनल हो गया, आवरण आवरण हो गया, ये सब का सही है, इसी का गलत है, ठीक है। जुबान स्लिप कर जाती है कभी कभी। तो हमारा ये 130वां नंबर प्रश्न है, क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है। थोड़ा पढ़िए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए दे रखा है आकृत धाम, दूसरा है प्राप्ति ज्वाला, तीसरा है खजाना शरीर, चौथा है भंडार शरीर। तो दिए गए शब्द युग में आकार जो है आकृति आकार की बात हो गई, आगार धाम की बात हो गई, का उचित अर्थ है आकृति धाम है, ठीक है, आकृति धाम है। अन्य विकल्प असंगत है, ठीक है। तो दोस्तों ये धीरे धीरे चलता रहेगा, करीब 300 प्लस के आसपास क्वेश्चन हैं इसमें कंपाइल किए हुए हैं। तो हम दो दो पार्ट में, तीन तीन पार्ट में करके इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी यहीं पे इस चीज़ को, इस वीडियो को रोक रहे हैं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। बच्चे कुछ फ़ोन किए थे कि सर थोड़ा छोटा छोटा रहेगा तभी काम चलेगा। अब यूनानिमसली जो डिसीजन लिया जाएगा उसी को किया जाएगा। फ़िलहाल अभी हम इस वीडियो को रोक रहे हैं। अब अगले पार्ट में जो बाकी है 130 के बाद से जो आने वाले 121, 131, 32, 33 शुरू करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको, और क्या इसमें मिलावट की जाए कि ताकि आपको एकदम बिल्कुल टॉप लेवल की बात समझ में आने लगे, ठीक है। मेरे बोलने में, मेरे समझाने में क्या समझ में आ रही है, और ये सार्थक कितना होगा आपका, ये बात ज़रूर लिखें हमें, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।